हेलो डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर चुके होंगे और अभी आप जस्ट रिवीजन कर रहे होंगे। न्यू सब्सक्राइबर को मेरा अस्सलाम वालेकुम, पुराना को तो वैसे ही सलाम होता रहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आज के दिन में मैं हैरान हूँ, मेरे 50 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। लोगों को आज पता चल रहा है कि सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर वैसे ही न्यू कमर्स हैं। तो कुछ बातें ऐसी थीं जो एक दो मिनट मैंने सोचा आपको बता दूं। कल आपका टेस्ट है और वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने जा रही हैं। ये 2 से 3 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसी गाइडलाइंस दे दूंगा जो कि आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होंगी। एक वो लोग जिन्होंने रिवीजन कर ली है, यानी कि एक थॉरो रिवीजन कर लिया, सारे सब्जेक्ट को देख लिया है। जब आप लोग रिवीजन कर लेते हैं तो आप लोगों को, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो उनको लगता है उनको कुछ भी नहीं आता। तो उनके लिए एक सजेशन है कि बिल्कुल जो आप कल सुबह जागें 9 बजे या 10 बजे, आप फिर दोबारा से बुक्स को उठाएं, क्योंकि फिर हो सकता है कुछ लोगों ने ट्रैवल करना हो। लेकिन जो लोग सेम सिटी में टेस्ट देने जाएं तो उनके लिए सजेशन ये है कि आपने जहाँ जहाँ से प्रिपरेशन की है, मैं सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा, वो बुक्स आप उठाएं, एक नज़र उन बुक्स के पेजेस को पलटते चले जाएं और वो टॉपिक्स एक दफ़ा देखते चले जाएं, चाहे उन्हें ना भी पढ़ें, क्योंकि आपकी रिवीजन, थॉरो रिवीजन हो चुकी है। वो टॉपिक्स आपको आते हैं, एक दफ़ा उनको देखने से आपको, आप सिर्फ सोचते जाएं अपने माइंड के अंदर, बैक ऑफ द माइंड कि अच्छा ये मुझे टॉपिक आता है, नहीं आता है, आता है, नहीं आता। वो वेरी क्विकली विद इन 1 आवर आप लोग 2 से 3 सब्जेक्ट्स इस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। यानी कि जस्ट आप पेजेस को देखते चले जाएं, अच्छा ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी, ये मैंने कर लिया था, ये मैंने कर लिया था। इस तरीके से क्या होता है कि एक दिल को तसल्ली हो जाती है कि हाँ, एक दफ़ा मैंने फिर रिवीजन कर लिया है। तो ये मेरा पर्सनल तरीका रहा है कि मैं जिस दिन टेस्ट होता था उस दिन 1 से 2 घंटे तमाम बुक्स को एक नज़र ज़रूर देखता था कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। वो बड़ा क्विक रिफ़्रेश हो जाता है आपका माइंड और आपको पता चल जाता है अच्छा ये चीज़ें ठीक हैं, ये मुझे आती हैं। जो आपको ऐसे लगे जहन में कि अच्छा ये टॉपिक तो मुझे बिल्कुल ही भूल चुका है, उसको एक नज़र देख लें, 2 से 3 मिनट लगेंगे। एक तो ये बात हो गई, और हालांकि ये लास्ट बात थी लेकिन मेरे जहन में आ गई, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। अब आपकी बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि अच्छा सर, आपने कहा था कि एमसीक्यूज़ जो आपको आते हैं वो आपने अटैम्प्ट करने, जो नहीं आते बिल्कुल ही नहीं करने। देखें, ये है कंपटीशन। कंपटीशन में आपने जो है दूसरे स्टूडेंट से आगे निकलना है। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि इफ़ यू आर श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट 50 मार्क्स, ठीक है, और आप कहते हैं बाकी 50 मैं छोड़ दूं, बिल्कुल ही ना करूं, तो ये रॉन्ग स्ट्रैटेजी होगी। अगर आपको ये पता है कि आप 50 तो श्योर शॉट ले चुके हैं, 50 मार्क्स आपके ठीक हैं, तो फिर आप दोबारा से एक दफ़ा उन क्वेश्चंस को रिव्यू करें जहाँ पे आपको लगता है कि जो है ना मुझे चांस लेना चाहिए। और आप चांस लें उन क्वेश्चन में, उस वक्त ज़रूर लें जब आप 50 मार्क्स के श्योर हों। जब आप 60 मार्क्स श्योरिटी के साथ ले रहे हो, आपको पता हो कि आप 60 मार्क्स सिक्योर कर जाएंगे, तो आप चांस ना लें, क्योंकि 60 इज़ अ वेरी गुड स्कोर। लेकिन अगर आप 50-45 देख रहे हैं तो फिर आप चांस लें, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको चांस लेना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करें, वो क्वेश्चंस जो कि आप पहले कहीं स्टार लगा लें, कहीं कुछ थोड़ा सा पॉइंट ऐसे उस जो आपकी OMR शीट होती है उस पर नहीं, कहीं भी आप पॉइंट्स नोट करते जाएंगे, इन क्वेश्चन को मैं दोबारा देखूंगी या देखूंगा। उन क्वेश्चन को आपने दोबारा से जो है ना रिव्यू करना है और चांस आप लें फिर 15 to 20 MCQs का। देखें, जनरल नॉलेज ऐसी है, यूजुअली जो है वो गर्ल्स की वीक होती है, बॉयज़ फिरते रहते हैं, इनकी जनरल नॉलेज बड़ी अच्छी होती है, इनको इकोनॉमिक्स थोड़ी सी वीक होती है इनकी। तो आप लोगों ने क्या करना है, गर्ल्स और बॉयज़, आप लोगों ने देखना है कि जनरल नॉलेज को तो आप भूल जाएँ। आप लोगों को मैंने बार बार ये कहता हूँ, आपका टारगेट इकोनॉमिक्स में 80 में से 60 मार्क्स लेने का है। इफ़ यू आर श्योर दैट यू आर गेटिंग 60 मार्क्स, देन आप कोशिश करें कि चांस कम लें, वहाँ लें जहाँ 2 MCQs में आपको शक पड़ रहा है। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास अगर 2 आवर्स हैं, आप वॉच लेके जाएं, किसी से ले लें, अम्मी से ले लें, अब्बू से ले लें, भाई से ले लें, अपनी वॉच होगी। वैसे तो मोबाइल आने की वजह से वॉच लोग नहीं पहनते, कल आप वॉच लेके जाएँ। एक छोटा सा ट्रिक ये है कि आपके अगर MCQs फॉर एग्जांपल 100 हैं, बस 2 मिनट्स हैं एक MCQ, और 2 मिनट तो नहीं हुए, तकरीबन 1 मिनट प्लस थोड़ा सा आपके पास टाइम होता है, 1 मिनट 15 सेकंड अगर आपके पास एक MCQ को है, कोशिश करें 1 मिनट में आपका एक MCQ हो जाए। और एक और बात याद रखें,
ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसलिए मुझे याद है, मैं फिर देख नहीं रहा आज पॉइंट्स को। होता ये है कि स्टार्ट्स के अंदर कभी कभी पेपर बड़ा टफ बना हुआ होता है, 4, 5, 6 MCQs जो हैं वो आपको टफ लगते हैं और आप कहते हैं लो जी ये जॉब तो मेरे हाथ से निकल गई। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। इतने आसान MCQs बाद में आने वाले होते हैं और वो आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं और आप टेंशन में, कुछ लोग रोना शुरू कर देते, गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, वो मैंने देखा है एग्जामिनेशन सेंटर में। ऐसी टेंशन नहीं लेनी। आप 4, 5 MCQs को छोड़ें, देखते जाएं, अच्छा जी नहीं आता छोड़ दें, नहीं आता छोड़ दें, क्विकली उनको आपने लीव करना है और आगे जाना है। और आगे आपके सामने बहुत आसान MCQs आने जा रहे होंगे। जहाँ पे आपको टेंशन हुई वहाँ पे आप फेल हो गए। आपने टेंशन नहीं लेनी, ये 2 आवर्स आपने टेंशन फ्री होकर गुजारने हैं। तो ये एक वॉच टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 1 मिनट में 1 MCQ कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे जा रहे हैं और आपके पास एंड पे तकरीबन 20 मिनट्स होंगे टू रिव्यू दी लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर देखना है। एक और पॉइंट मैं देख लेता हूँ, टाइम मैनेजमेंट हो गया, अटेम्प्टिंग MCQs फोकस। हाँ, एक और चीज़, कुछ MCQs ऐसे होते हैं जिनमें आप श्योर नहीं और आपको आंसर नहीं आ रहा। मैंने पहले भी एक टेक्निक बताई थी, वो थी बजाय इसके कि राइट ऑप्शन ढूंढें आप रिजेक्ट की तरफ जाएं। आपके अच्छा ये ऑप्शंस नहीं है तो क्या होता है, वो बड़ा एक आसान तरीका होता है, अच्छा ये भी नहीं हो सकता, ये तो श्योर हूँ कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब एंड पे एक ऐसी ऑप्शन होगी जो होगी आंसर लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, पता नहीं ये आंसर है कि नहीं है। जब आप श्योर हैं कि 3 ऑप्शन नहीं हो सकती तो अंडरस्टूड है कि 4th वन इज़ दी आंसर। तो कभी कभार MCQ में आंसर तलाश करने से बेहतर होता है जो आंसर नहीं है वो तलाश करें तो आपको आंसर मिल जाता है। तो ये एक पॉइंट था। एंड यस, एक और बात ये है कि यूजली ऐसे होता है कि लेक्चरर इकोनॉमिक्स की सीट्स जैसे ही वाइंड अप होती हैं तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ग्रेड 17 की सीट्स आ जाती हैं, एडवर्टाइज हो जाती हैं। सो आपने ये भी मैंने इसलिए बताना था कि आज लास्ट डे है, उसके बाद कल से आप लोगों ने जो है ना सुकून करना है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत स्टडीज़ के साथ इन टच रहें, क्योंकि जैसे ही SS की सीट्स आएंगी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ग्रेड 17 इकोनॉमिक्स की, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो आपके पास फिर शॉर्ट टाइम होगा और फिर आपको सारा कुछ भूल जाएगा। तो आपने स्टडीज़ के साथ इन टच रहना है। आप याद रखें, आप जब तक मल्टी डायमेंशनल नहीं होंगे सक्सेस फिर मुश्किल हो जाती है। यानी कि आप लेक्चरर इकोनॉमिक्स भी सोचें, आप लेक्चरर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी सोचें, आप लेक्चरर पंजाब पब्लिक सर्विस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी सोचें। तो देखें 3 डायमेंशंस है। तो एक इसी तरीके से कुछ लोग हैं KPK के मेरे साथ मेरे चैनल को देख रहे हैं और AJK वाले भी हैं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी सीट्स भी जनवरी फरवरी में आने वाली हैं। तो मैं काफ़ी इनके पास पेपर्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ करनी थी। कीप सपोर्टिंग माई चैनल, आई विल अपलोड कंटेंट की वीडियोज़, यानी कि मैक्रो माइक्रो और इनके जो सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स कुछ रहते हैं या जो न्यू हैं जो डिटेल, वो इंशाल्लाह वेरी सुन आई विल अपलोड। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह आप जो मुझे सुन रहे हैं वो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और उसके बाद याद आया, इंशाल्लाह आप लोग ज़ाहिर सी बात है सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ भी आएगी और उसके अलावा मैं ऑनलाइन जूम की क्लासेस भी लूँगा। जो लोग रिटन टेस्ट क्लियर कर जाएंगे उनके लिए ये पैगाम है। तो जूम क्लासेस भी इंशाल्लाह ऑनलाइन होंगी। एक और बात भी मैं सोच रहा था कि मैं इंशाल्लाह पेपर जो आपका कल हो जाएगा उसके बाद शायद मैं जूम का लिंक दूं और जूम के ऊपर भी हम डिस्कशन कर लें। तो कोशिश मेरी होगी कि मैं आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन अरेंज करूं जिसमें हम पेपर को डिस्कस कर लें कि क्या ऑप्शंस ठीक थी और क्या नहीं थी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अच्छी सी प्रिपरेशन करें, वालिदैन की दुआएँ लेके जाएँ। बाकी जिनके जो है कोई दोस्त अज़ीज़ करीब हैं, जो आप लोग फ्रेंड्स इकट्ठे हुए हैं, तो एक दूसरे की तैयारी करें। 5 MCQ नोट करके आने हैं और आपने मुझे बताने हैं, ठीक है। कमेंट्स के अंदर भेज दीजिएगा 5 MCQ जो आप नोट करके आएँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास एक अच्छी वो आ जाएगी। कोशिश करें अपने दोस्तों में लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट करें, 5 MCQ नोट करके आएँ, रोल नंबर स्लिप के पीछे नोट करके आएँ, दिल पे नोट करके आएँ, जहाँ भी नोट करके आने हैं, ताकि उससे क्या हो, हम पे वो ऑप्शंस के साथ A B C D जो भी ऑप्शन है तो इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।